अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। निर्णय लेना है और जातीय मतगणना की बात बहुत पहले से चली आ रही है। क्योंकि देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल पूछेंगे तो हम सरदार फैमिली से आए और फिर पप्पू जी से मेरी शादी हुई, हम अब OBC कहलाते हैं। लेकिन अगर आप हमको बोलिएगा कि किसी रिजर्व सीट में आपको लड़ना है तो हमको नागवार है, हम लड़ लेंगे बिल्कुल जनरल सीट से। लेकिन जो सिचुएशन है बिहार की, उड़ीसा की, उत्तर प्रदेश की, जो खासकर हिंदी भाषी आप प्रदेश कहेंगे उनकी, और दलितों की और अति पिछड़ों की, तो जो उनको न्याय मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, वो शायद कहीं ना कहीं कुछ लोगों की साजिश के तहत उनके साथ गलत होता है, जिसके तहत ये बात आ रही है कि जातीय मतगणना होनी चाहिए। अगर नियत में खोट अगर नीतीश बाबू के भी नहीं है और PM मोदी के भी नहीं है, और वो बार बार OBC की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, तो उनको जातीय मतगणना करनी चाहिए। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज लालू जी ने ये आवाज उठाई कि जो जातीय जनगणना, जो मैं सांसद था तो मैंने आवाज उठाई थी, सबसे पहली आवाज उठाया वो मेरा है। देखिए, मैं कहूंगी कि इसमें बहुत सारे जो खासकर बिहार के ही, क्योंकि बिहार ने उन चीजों को बहुत झेला भी है, तो निश्चित तौर से चाहे लालू जी हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, हमारे जितने भी यहाँ के नायक पॉलिटिशियंस हुए हैं, उन सब ने इन बातों को उठाया। और मुझे लगता है कि आगे भी ये लगातार, अगर मुद्दा सिर्फ चुनाव ही नहीं रहेगा और सिर्फ चुनाव को देखते हुए, और आज गठबंधन है तो ये मुद्दा उठ रहा है, कल गठबंधन तोड़ना है तो इसलिए ये मुद्दा उठ रहा है, अगर इस नियत से पॉलिटिशियंस इन मुद्दों के साथ, आवाम के साथ खेलते हैं, तो ये सिर्फ खेल रहेगा, ना कि किसी को इसका लाभ मिलेगा। अच्छा मैडम, इसमें ना नीतीश बाबू की गलती है, ना मोदी साहब की गलती है, ना सत्ता पे बैठे हुए लोगों की गलती है। मैं कहूंगी सबसे बड़ी गलती बिहार के आवाम की है। आप हमेशा ऐसे मुर्दों को गद्दी पर क्यों बैठाते हैं जो बाढ़ को मलाई का साधन समझते हैं। चूंकि मैं कोशी से आती हूँ, मैंने सुपौल में उस विभीषिका को देखा है, कुशा का जब बांध 2008 में टूटा वो देखा है, जब 2016 में टूटा तब देखा है, और मंत्री, संतरी, प्रशासनिक पदाधिकारी मजे ले रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, और उनको लग रहा होता है कि अब लोग मरेंगे, अब लोग घर से भागकर पेड़ों में और बांध में जाके शरण लेंगे, और हम उनको 25 किलो अनाज देके फिर वाहवाही लूटेंगे। तो इसमें गलती किसकी है? आखिर क्यों नहीं जनता उन लोगों को भगाने का काम करती है, वहां से हटाने का काम करती है, और उनको क्यों नहीं कहती है कि हम भीख मंगे नहीं है, हमें 25 किलो अनाज नहीं चाहिए। उसका परमानेंट सॉल्यूशन है, उसका स्थायी निदान है। लेकिन हर साल ये खाने पकाने का रास्ता है, और एक बहुत मोटा अहम रास्ता है, जिसके कारण अभी भी जो आपने रिसेंट सुना होगा, कुशा में ही, हमारे सुपौल में ही, जो कुनैली के पास है, बांध बोला टूटने वाला है, और रात में लोगों ने नहीं, प्रशासन और मंत्रियों ने मिलकर तोड़ा। और उसके बाद आनन फानन में आप इस बात को जानिए, और मीडिया के माध्यम से इस बात को लोगों तक जरूर पहुंचाया कीजिए कि जब भी बाढ़ आपदा से रिलेटेड कोई भी काम होता है, बांध को बांधने का काम होता है, रिलीफ का काम होता है, आप देखते होंगे कि पकोपाइन पाइप डाल रहे हैं, तो ये विदाउट ऑडिट होता है। आपके जिला में पैसा आया है अंत्योदय का, अन्नपूर्णा का, वृद्धा पेंशन का, सपोज कीजिए कि 50 करोड़ आया है बांटने के लिए, इमीडिएट अगर बांध टूट गया तो विदाउट ऑडिट उसमें से 25 करोड़ निकाल के 2 दिन में बांटने के लिए दे दिए जाते हैं। तो ये खेला हम लोगों ने बहुत देखा है, और ये बिना ऑडिट के बांध तोड़ा ही इसलिए जाता है कि चलो साल हो गया, फला को 50 लाख कमाना है, फला को 5 करोड़ कमाना है, और मंत्री को पहुंचाना है, बांध टूटा है केवटी में, बड़ी वाली कुर्सी को भी पहुंचाना है। ये खेला होता ही। मैम दरभंगा बोलेंगे कि कुछ दिन के बाद आपको शायद पता चले
कि आपको भी बेच दिया गया है और आपको मालूम ही नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों ने उनको कुर्सी में बिठाया है और अपना नेतृत्व करने के लिए दिया है। प्रधानमंत्री का मतलब होता है कि आप अपने घर को संभाल रहे हैं, अब घर को, आप अपने घर को आप चाह लें कि भैया हमको किराए पे दे देना है, अपना घर बहुत हो गया अपना, अब हम किराए पे चढ़ाते हैं, हमारे बाल बच्चे भी किराए पे चढ़ गए और हम 2 लाख रुपए लेके खुश हैं। तो आज देश के हालात ये हैं कि ट्रेन से लेके एयरपोर्ट से लेके सड़कों से लेकर बड़ी बड़ी जो हमारी पुरानी पुरातत्व बिल्डिंग है उनको तक किराए पे चढ़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हम उसको 6-6 साल के लीज पे दे रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मसार बात इस देश के लिए नहीं हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ शर्मसार करने वाली बात ही नहीं है, इसमें कुछ पूंजीपति, जो बार बार राहुल गांधी जी कह रहे हैं, कुछ पूंजीपतियों की प्लानिंग को अमली जामा ये भाजपा सरकार और मोदी शाह पहना रहे हैं। अच्छा मैम, ये सवाल बेहतर होता कि आप मुख्यमंत्री साहब से पूछे, आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे इस पर? भाजपा अलायंस से पूछे। केस के बारे में बात नहीं हो रही है उनकी एक बेल टूटी है जो बेलेबल सेक्शन है और बेल टूटने में लगभग 3.5 महीने होने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से हम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, न्याय पे विश्वास रखते हैं, लेकिन 100% षड्यंत्र के तहत उनको जबरदस्ती रखने का काम किया गया है और निश्चित तौर से सरकार के मजबूत लोग जो अपने मंत्रालय में फेलियर थे उन्होंने ये काम करवाया है। निश्चित तौर से आवाम देख रही है, जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं और बहुत जल्द आप सच्चाई के बादल को घेर सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक बादल छिपा के नहीं रख सकते हैं। सूरज को उगना है तो वो उगेगा ही। और लेकिन जो उन्होंने स्थिति पैदा करवाई है और पप्पू जी को जिस तरह से उन्होंने रखा है वो स्थिति सबके सामने है। पहले कोरोना में सरकार का फेलियर दिखाना और अब आधे बिहार में बाढ़ है। मुझे लगता है वो चैन की सांस ले रहे हैं क्योंकि पप्पू जी बाहर नहीं है, तो उनका पोल खोलने की शायद, मुझे अनफॉर्चुनेट भी लगता है कि बिहार में ऐसे नेता क्यों नहीं है, विपक्ष क्यों नहीं है जो ये दिखाए, बताए कि भाई क्या स्थिति है। तो यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि लोगों के बीच में बार बार उनका फेलियर ना पहुंचे। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण और षड्यंत्र है। और जो भ्रष्टाचार और जो चोरियां लगातार सरकार में रहकर इनके अपने ही लोग करते रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनका पोल ना खुले और वो सरेआम भ्रष्टाचार और चोरियां। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066।